मनुष्य जो रचना करता है उसी में बस जाता है और जब रचना टूटती है तो महाकष्ट होता है, क्योंकि साथ में वो भी टूट जाता है। जबकि बनाने वाला बनाई हुई वस्तु से अलग होता है। वस्तु टूटती है, बनाने वाला नहीं टूटता। इसका ज्ञान होने के बाद हम नहीं टूटेंगे, हमें कष्ट नहीं होगा, हमें दुख नहीं होगा। इतिहास गवाह है, जिसने इस ज्ञान को किया है वो बंधनों से मुक्त हुआ है और अपने जीवन को सफल किया है। इसी तरह से हस्तिनापुर के एक राजा थे, राजा परीक्षित। सतयुग में उनका राज था। अर्जुन के पौत्र थे, अभिमन्यु के पुत्र थे, उत्तरा उनकी माता थी। एक बार जब वो शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो उनके सामने एक व्यक्ति बेलों पर डंडा बजा रहा था। उन्होंने ये सब देखा और सोचा कि हमारे धर्म के राज्य में ये अधर्म कैसा हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत धनुष बाण उस व्यक्ति के ऊपर तान दिया। वह व्यक्ति हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि महाराज मुझे मत मारो, मेरा स्वभाव भी ऐसा है, मैं कलयुग हूँ और इस सृष्टि में मेरा जन्म हो चुका है, इसलिए मुझे मत मारो, बल्कि मुझे अपने राज्य में रहने के लिए जगह दो। राजा परीक्षित एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने उस कलयुग को रहने के लिए जगह दी और कहा तू जा, जुए में चला जा, वहाँ तेरा स्थान है, उस स्थान पर जाकर रह। उसने कहा महाराज और जगह दो। तो उसने कहा शराब में चला जा। उसने कहा महाराज और जगह दो। तो बोला वेश्यावृत्ति में चला जा। तो महाराज और जगह दो। तो बोले राक्षसों में चला जा। तो महाराज और जगह दो। तो उसने कहा महाराज सारी जगह खराब ही दे रहे हैं आप मुझे, एक आध जगह अच्छी भी दे देते। तो धर्मात्मा राजा होने के कारण उन्होंने कहा कि तू सोने में चला जा। बस ये सुनते ही कलयुग खुश हो गया और उसका काम बन गया। राजा का सोने का मुकुट था, वो तुरंत राजा के सोने के मुकुट में चला गया। अब राजा जैसे ही शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में समीक ऋषि का आश्रम था। उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने ऋषि से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। लेकिन ऋषि अपनी समाधि में थे, उन्होंने इस बात को नहीं सुना। लेकिन राजा ने देखा कि ऋषि मुझे देखकर ढोंग कर रहा है, ये ऐसे नहीं सुनेगा। क्योंकि राजा तो धर्मात्मा थे, लेकिन उनके मुकुट में कलयुग आ चुका था, इसलिए उनकी बुद्धि विपरीत हो चुकी थी। तो विपरीत बुद्धि होने के कारण उन्होंने एक मरे हुए सर्प को अपने धनुष के तेगा से उठाकर उस ऋषि के गले में डाल दिया। ये बातें जब फैली तो समीक ऋषि का ऋषि कुमार पुत्र श्रृंगी ऋषि बच्चों के साथ गंगा में स्नान कर रहा था। तो किसी ने जाकर ऋषि कुमार से ये सब बातें बताईं कि राजा परीक्षित ने तेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया।
ऋषि कुमार ने उसी समय हाथ में जल लिया और संकल्प पढ़ा कि हे राजन, जिस सर्प को तेने मेरे पिता के गले में डाला है, यही सर्प आज से 7वें दिन तुझे डसेगा। और रोता हुआ अपने पिताजी के पास आ गया। पिताजी की जैसे ही समाधि खुली, उस ऋषि कुमार ने, श्रृंगी ऋषि ने अपने पिताजी समीक ऋषि को ये सारी बातें बताईं कि राजा परीक्षित ने ऐसे ऐसे व्यवहार तुम्हारे साथ किया है और मैंने उन्हें श्राप दे दिया है कि यही सर्प आज से 7वें दिन तक्षक बन के तुझे डसेगा। ये बात सुनकर समीक ऋषि को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि अल्प आयु में ज्ञान का होना भी हानिकारक है। तेने राजा को साफ बहुत गलत दे दिया। वो तो एक धर्मात्मा राजा थे, उनके राज्य में तो धर्म का प्रचार होता है, उनकी सुरक्षा से ही तो हम यज्ञ समाधि तपस्या करते हैं। जब राजा ही नहीं रहेंगे तो अधर्म फैल जाएगा, हमारी सुरक्षा में खेद हो जाएगा, हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, हम कैसे तपस्या धर्म समाधि यज्ञ करेंगे। तेने तो एक धर्मात्मा राजा के साथ अन्याय किया है। ये बात का उन्हें बहुत कष्ट हुआ और वो वहाँ से चल दिए कि 7 दिन तो बहुत कम है, ऋषि कुमार का श्राप है, मिथ्या जा नहीं सकता। ये सोचते हुए वे राजा के घर पहुँचे, राजा के राज दरबार में पहुँचे। लेकिन उस समय राज दरबार में राजा भी हारे थके हुए थे और उन्होंने जैसे ही सोने का मुकुट उतार कर रखा तो उनकी बुद्धि द्वार से लौट कर आई। उन्होंने कहा, अरे आज मैंने ये क्या कर दिया, एक ब्राह्मण ऋषि के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया, उनका अपमान कर दिया, मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया। इधर वो सोच रहे थे, उधर ऋषि समीक उनके द्वार पर पहुंच गए और कहा, द्वारपालो, राजा से जाकर कहो कि ऋषि समीक तुरंत इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही द्वारपालों ने राजा परीक्षित से जाकर कहा, राजा परीक्षित ने और घबरा गए कि ऋषि शायद मुझे साफ देने आए हैं। तो दौड़े दौड़े वो द्वारपाल पे आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे और दंडवत प्रणाम किया कि ऋषि, मेरे से संत बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। समीक ऋषि ने कहा, राजन, ये समय सद्भाव का नहीं है, मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन तुम्हें यही सर्प तक्षक बन के डसेगा। ब्राह्मण पुत्र ऋषि कुमार का श्राप है, मिथ्या जा नहीं सकता और सर्प का डसा हुआ व्यक्ति को नरक होता है और तुम एक धर्मात्मा राजा हो, किसी भी तरह से इससे बचना है। तो राजन बोला कि हे मुनिवर, मुझे क्या करना चाहिए? तो ऋषि बोले कि तुम्हें अगर कोई 7 दिन में भागवत सुना दे तो तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे, बंधनों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, फिर तुम्हें नरक नहीं होगा। भागवत उस समय व्यास जी सुनाते थे, तो सभी 2 राजन और मुनिवर दोनों मिलकर व्यास जी के पास गए और व्यास जी को पूरी बात बताई। तो व्यास जी ने कहा, मैं इस समय वृद्ध हूँ, 7 दिन में पूरी भागवत मैं नहीं सुना पाऊंगा। हाँ, मेरा पुत्र सुखदेव तुम्हें 7 दिन में पूरी भागवत जरूर सुना देगा। तो बोले वो कहाँ है? बोले वो तो मुझे भी नहीं पता कहाँ है।
तो यह जानने के लिए नारद जी का आह्वान किया गया। नारद जी आए और नारद जी को पूरी बात बताई गई कि एक धर्मात्मा राजा हैं, उन्हें शाप लगा हुआ है, इससे मुक्त करने के लिए, इन्हें भागवत सुनवाने के लिए सुखदेव जी को का पता लगाओ, वो कहाँ पर हैं और उन्हें बुलाकर लाओ। नारद जी ने एक धर्मात्मा राजा की बात सुनकर वो तुरंत गए और सुखदेव जी के पास गए। सुखदेव जी वनों में आनंदमग्न हो रहे थे और उनके पास जाकर उन्हें सारी बात नारद जी ने उनको बताई। सुखदेव जी ने कहा, कौन धर्मात्मा राजा, कौन महात्मा, कौन मरे कौन जिए, मुझे दुनिया से क्या मतलब, किसी से क्या मतलब, मैं तो वनों में आनंद से रह रहा हूँ, मुझे दुनियादारी से क्या लेना, कोई मरे कोई जिए, मेरा किसी से क्या लेना देना। नारद जी ने कहा, हे मुनिवर, जो आपको ये ज्ञान हुआ है ये आप ही के साथ चला जाएगा, संसार में किसी का क्या कल्याण करेगा। इस किसी के कल्याण के लिए आपको इस ज्ञान को सुनाना आपके लिए भी और संसार के लिए भी फायदेमंद है। नारद मुनि की बात सुखदेव जी की समझ में आई और वो वहां से उनके साथ चल दिए। कथा की, भागवत कथा की पूरी व्यवस्था कराई गई और मुनि ने राजा परीक्षित को कथा सुनानी शुरू कर दी। कथा सुनाते सुनाते जब आखिरी दिन आया और राजा परीक्षित पर इस कथा का कोई असर नहीं हुआ, तो सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम्हारे कुल में एक ऐसा राजा हुआ था जो बहुत ही डरपोक था, बहुत ही कमजोर था। एक बार वह जब शिकार खेलने के लिए गया तो वहां जंगल में, वनों में रात्रि हो गई थी। शेर ने जैसे ही धाड़ मारी, राजा पानी पानी हो गया और भय से थर थर कांपने लगा। ये बात सुनकर राजा परीक्षित एकदम आग बबूला हो गए। बोले, उस राजा का नाम बताइए मुनिवर। कई पीढ़ियों से मैं जानता हूं अपने कुल को, हमारे राज्य में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। हमारे दादा थे, एक तीर से पूरे ब्रह्मांड को हिला देते थे। शेर वगैरह की तो कीमत क्या थी। जल्दी से मुझे उस राजा का, हमारे कुल के राजा का नाम बताइए। मुनिवर ने कहा, राजन, गुस्सा करने की बात नहीं है, पूरी बात सुनो, उस राजा का नाम भी बता देंगे। फिर जैसे ही जंगल में शेर ने धाड़ मारी, वो पसीना पसीना हो गया, भय से कांपने लगा। उसने ठहरने के लिए कोई ठिकाना ढूंढा तो मुझे एक रोशनी दिखाई दी। फिर वो उस रोशनी के पास गया तो वहाँ एक झोंपड़ी थी। झोंपड़ी के द्वार पर एक पहरेदार था। उसने पहरेदार से कहा कि मुझे रात्रि विश्राम करना है। उस पहरेदार ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, इसमें विश्राम की कोई जगह नहीं है। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे एक रात रुकने दीजिए। तो उसने कहा, नहीं नहीं, क्योंकि इसमें कोई जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता, उसे धक्के मार के निकालना पड़ता है, इसलिए मैं इसमें किसी को ठहरने नहीं देता। उसने कहा, नहीं, मुझे धक्के मार के निकालने की जरूरत नहीं है, सुबह दिन निकलते ही मैं स्वयं उठकर चला जाऊंगा। तो हे राजन, तुम्हारे कुल के एक राजा की बात है। यह सुनते ही राजा परीक्षित फिर गुस्से में आग बबूला हुए। बोले, मुनिवर, उस राजा का नाम जल्दी बताइए, मुझसे रुका नहीं जा रहा। मुनिवर ने कहा कि बताएंगे बताएंगे, पहले पूरी बात सुनो। लेकिन जैसे ही तुम्हारे कुल का वो राजा उस झोंपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा उसमें एक लैट्रिन की होद थी, उसमें एक मज्जा की होद थी, उसमें एक कफ की होद थी, उसमें एक पेशाब की होद थी
उसमें मांस की होत थी, उसमें खून की होत थी, उसमें हड्डियों की होत थी। उसने जब ये सारी होत देखी तो नाक भींचता हुआ बाहर को निकल आया। बोले ये भी कोई रहने की जगह है, मैं नहीं रुकूंगा इसमें। द्वारपाल ने कहा कि महाराज मैं तो पहले ही कह रहा था, मैं इसमें किसी को रुकने ही नहीं देता। और जैसे ही राजा बाहर निकला फिर शेर ने दहाड़ मारी। राजा फिर कांपता हुआ फिर द्वारपाल के पास आया और उसने कहा कि मुझे रुकना है। द्वारपाल ने कहा राजन रुकने की कोई मनाही नहीं है, पर निकलने के लिए मुझे कहना ना पड़े, स्वयं निकल जाना। राजा ने कहा कि ठीक है, जैसे ही दिन निकलेगा मैं स्वयं इसमें से निकल जाऊंगा। तो ठीक है महाराज। द्वारपाल ने कहा ठीक है महाराज, आप ठहर जाइए। अब तुम्हारे कुल का वो राजा उस झोंपड़ी के अंदर चला गया और उस लैट्रिन की होत, टट्टी की होत, पेशाब की होत, खून की होत, मांस की होत, मज्जा की होत, कफ की होत, हड्डियों की होत, उसी होद के बीच में कहीं किसी होद से चिपक कर लेट गया। राजा परीक्षित फिर गुस्से में आग बबूला हुए। उसने कहा मुनिवर जल्दी करके मुझे उस हमारे कुल के राजा का नाम बताइए, हमारे कुल में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। मुनिवर ने कहा राजन ठहरिए, नाम भी बता दूंगा। फिर दिन निकल आया। द्वारपाल ने कहा कि राजन उठो, निकलो, दिन निकल आया है, अब इससे बाहर निकलो। तो तुम्हारे कुल का वो राजा क्या बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस झोंपड़ी से बाहर निकालने की? ये झोंपड़ी मेरे राज्य के अंदर आती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? अब तो राजा परीक्षित आग बबूला हो गई कि मुनिवर जल्दी से बताओ वो राजा कौन है। तो मुनिवर ने कहा तुम्हारे कुल का वो राजा तू है, जिसके अंदर तू रह रहा है। ये टट्टी, पेशाब, खून, कफ, मांस, मज्जा की होद है और इसके अंदर तू चिपका पड़ा है। बाहर निकलने को कहते हैं तो तू कहता है इस पे मेरा अधिकार है, वो तू है। जैसे ही राजा परीक्षित ने ये सारी बातें सुनी, तुरंत शरीर छोड़ दिया, तुरंत शरीर से बाहर हो गए। तक्षक सर्प आया, उसने राजा परीक्षित को डसा और डसने के बाद तक्षक से पूछा गया कि तब तेने राजा परीक्षित के शरीर को डसा था तो तुझे क्या अनुभव हुआ? तो तक्षक ने कहा जिस समय मैंने राजा परीक्षित के सर्प को डसा था उस समय शरीर में राजा परीक्षित थे ही नहीं। वो उसी समय उससे पहले ही निकल गए थे और सब बंधनों से मुक्त हो गए थे। उन्होंने अपना मनुष्य जन्म सफल किया, सार्थक किया। ज्ञान होने पर ही मनुष्य जन्म सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है, दुखों से छुटकारा मिल सकता है। जय श्री